जब सफेद बालों वाली चुड़ैल का बदला पूरा हो गया तो लीसा ने अपना होटल एक स्थानीय अमीर आदमी को बेच दिया। उस अमीर आदमी ने होटल को नया रूप देकर एक शॉर्ट टर्म रेंटल अपार्टमेंट में बदल दिया। होटल की लोकेशन अच्छी थी और इंटीरियर भी सुंदर, इसीलिए व्यापार बहुत ही जबरदस्त चल पड़ा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। उस शाम एक किराएदार जिंजी हमेशा की तरह बाहर से लौटकर घर आई, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर गई उसने देखा कि छत के पास बाथरूम से पानी टपक रहा था। वह तुरंत रिसेप्शन गई और ऑनर मेई आंटी से मिलने गई, पर बदकिस्मती से प्लम्बर पहले ही जा चुका था। मेई आंटी ने कहा, बाथरूम मत इस्तेमाल करो, कल जब वर्कर आएगा तब ठीक होगा। ये सुनकर जिंजी गुस्सा हो गई, क्योंकि ये छठी मंजिल पर इस महीने तीसरी बार पानी टपक रहा था। उसे लगा मेई आंटी जानबूझकर काम में देर कर रही हैं, इसीलिए वह खुद छठी मंजिल पर गई देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब वह छठी मंजिल पहुंची तो उसने देखा कि एक स्टील गेट से पूरा फ्लोर बंद था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जिंजी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आई और छठी मंजिल का स्टील गेट जबरदस्ती खोल दिया। दरवाजे के नंबर के अनुसार जिंजी 601 नंबर के कमरे में पहुंची। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था और वहाँ कुछ भी नहीं था। जिंजी को ये सब अजीब लग रहा था कि तभी बाथरूम से अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज आई। डरते हुए किनारे हुई और उन्होंने देखा कि कमरे में वास्तव में कोई मौजूद था। जिंजी उस व्यक्ति से लीकेज की समस्या के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने एक डरावना मंजर देखा। उस भयानक दृश्य ने जिंजी को बुरी तरह डरा दिया। वो तुरंत वहाँ से भाग निकली और होटल से शिफ्ट हो गई। कहीं और जगह न मिलने के कारण वो अपनी छोटी बहन के घर रहने चली गई। वहाँ उन्होंने बहन को होटल में घटी अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उनकी बहन नास्तिक थी। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि शायद जिंजी काम के तनाव की वजह से हेल्यूसिनेशन का शिकार हो गई है, लेकिन जिंजी को पता नहीं था कि डरावनी घटनाएं तो अब शुरू ही हुई थीं। 4 दिन बाद की शाम जब वो बाथरूम में फेस वॉश कर रही थी, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई